द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 34। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अपोथकेरी हाउस में दो भाई बहन आए होते हैं जो कि अपने आप को एक चिकित्सक बताते हैं, जिसमें से एक का नाम डायमंड था जो कि एक तितली दानव थी, जिसकी खबर जी शुआन और लिंगचू को लग चुकी थी। और फिर जी शुआन लिंगचू और माउंटेन किंग को बताते हैं जिस तरह से ये दोनों जो कि अपने आप को एक चिकित्सक और भाई बहन बताते हैं, वो सिर्फ अपोथकेरी हाउस में घुसना चाहते थे और यहाँ आने के बाद किस तरह से उन लोगों ने मिस लैंग को अपने वश में किया। फिर जी शुआन उन्हें भी ये बताता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि टाउटी और उसकी साथी थे जो कि मिस लैंग को मारने की फिराक में अपोथकेरी हाउस में घुसे हुए थे। तभी हमने देखा कि मिस लैंग को बचाने उसके मरे हुए पिता और ग्रीन एम्परर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर जब मिस लैंग होश में आ रही होती है तभी जी शुआन और उसके मास्टर यानी कि मिस लैंग के पिता उसकी याददाश्त हटाने का सोचते हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले मिस बाई को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से मिलने आई होती है। माउंटेन किंग से वो पूछती है कि क्या जी शुआन को ठीक करने की कोई दवाई रानी माँ ने बताई है। तभी उसकी मास्टर उसे कहती हैं कि रानी माँ व्यक्तिगत रूप से जी शुआन से प्रेम की जड़ को हटा देंगी और उसके बाद वो जल्द ही सही रास्ते पर लौट आएगा और फिर देवता के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करेगा। तभी मिस बाई फिर से पूछती है कि क्या जी शुआन इससे सहमत है। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि ये मामला 3 लोगों से संबंधित है, यानी कि ये गलत नहीं हो सकता। ये बात सुनकर याओ बाई को मानो एक झटका सा लग गया हो। वो सोचती है कि अगर जी शुआन की याददाश्त चली गई तो इसका मतलब ये है कि हम वास्तव में एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद याओ बाई अपनी साधना में लग जाती है और मेहनत करना शुरू कर देती है। उसे मेहनत करता देखकर याओ की मास्टर कहती है कि याओ बाई हमेशा से आलसी रही है, अब वो आने वाले समय के लिए मन की शांति के साथ साधना कर सकती है और इसका लाभ भी उठा सकती है और हो सकता है कि ये सब उसके लिए अच्छा साबित हो। तभी माउंटेन किंग कहती है कि हम तो जानते हैं ना कि ये विंटर स्प्रिंग बहुत शक्तिशाली है, मुझे डर है कि याओ बाई इसे कर पाएगी या नहीं। तभी वो पवित्र महिला कहती है कि अगर हमारे शब्दों में कहो तो साधना का मतलब स्वर्ग से लड़ना है, लेकिन अब जब वो खुद साधना के लिए दृढ़ है इसलिए वो एक पल के लिए भी आलसी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ हम जी शुआन और लिंगचू को देखते हैं जो कि बैठकर चाय पी रहे थे। तभी लिंगचू कहता है कि आप हर दिन नई नई उलझन लेकर आते हो और मैं हूँ कि उन्हें सुलझाता रहता हूँ और अब हमें आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। इस पर जी शुआन कहता है कि टाउटी के पास 1000 वर्ष की सिद्धियां हैं और पहले वो एक देवता थे, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। हमें उसके लिए जितनी जल्दी हो सके एक प्लान बनाना चाहिए और वैसे भी टाउटी हमारे किसी भी प्लान को आसानी से समझ सकता है, इसलिए हमें जो भी प्लान बनाना होगा बहुत ही सोच समझ कर बनाना होगा। तभी लिंगचू कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आपका मतलब मेरे अभ्यास जारी रखने से है। मुझे पहले समझ नहीं आया था कि मैंने अपने पिछले जीवन में क्या गलत किया है जिसकी वजह से मुझे इस जीवन में आपके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मैंने अपनी देवी देवता को वापस पा लिया तभी मुझे समझ में आया कि मैं आपका ऋणी था, लेकिन क्या मैं आपको कुछ दूसरे तरीकों से इसे चुका सकता हूँ। तभी जी शुआन कहता है कि पीछे मुड़कर देखा जाए तो वास्तव में मैं आपका कर्जदार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम जी शुआन और लिंगचू को देखते हैं जो कि हर्ब देवता से मिलने आए थे। तभी उन्हें एक बच्ची जो कि एक हिरण परी थी वो रोकती है, जिसे देखकर जी शुआन अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं यहाँ हर्ब देवता को देखने आया हूँ। तभी लिंगचू कहता है कि हिरण परी जल्दी से बाधा हटाओ और हमें अंदर जाने दो। तभी वो कहता है कि पेंगलाई स्वर्गीय पर्वत देवताओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है, आप जैसे साधारण इंसान इतनी आसानी से कैसे अंदर जा सकते हैं। इस पर लिंगचू कहता है कि क्या पेंगलाई स्वर्गीय पर्वत दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। तभी वो हिरण परी कहती है कि पिछले बार आपने ही देवी की जड़ी बूटी चुराई थी। तभी वहाँ क्रेन आती है और उसे बाधा को हटाने देती है और कहती है कि इन्हें खुद हर्ब देवता ने आमंत्रित किया है। तभी जी शुआन जाते जाते अपनी पावर के इस्तेमाल से उस बच्ची पर अपना जादू करता है, जिसकी वजह से वो एक ही शब्द बोल रही थी, याओ बाई मुझे माफ कर दो। जी शुआन कहता है कि एक छोटा सा काम है, भविष्य में मेरी पत्नी का सम्मान करना मत भूलना। तभी क्रेन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मनुष्यों की दुनिया में रहकर तुम्हें भावनाओं की इतनी कदर हो जाएगी, तुमने इन पर प्रतिबंधित जादू डाला है। जी शुआन कहता है कि उसने मेरी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार किया है उसकी तुलना में मैंने उसे बहुत हल्के में छोड़ दिया है।
फिर तीनों मिलकर अंदर चले जाते हैं। अब ज़ीशुआन हर्ब देवता से कहता है कि मुझे डर है कि हम दोनों के लिए टाउटी को पकड़ना आसान नहीं होगा। तभी हर्ब देवता कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप यहाँ एक योजना के साथ आए हैं। तभी ज़ीशुआन कहता है कि मुझे इस सारनी को पूरा करने के लिए एक और जादुई हथियार की आवश्यकता है। तभी हर्ब देवता उससे पूछते हैं कि कौन सी जादुई हथियार की जरूरत है तुम्हें। ज़ीशुआन कहता है श्वेत सम्राट का कुनलुन दर्पण। तभी लिंगचू कहता है कि आपने ये बात मुझसे भी छुपाई, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुनलुन मिरर का उपयोग पूरे वर्ष कुनलुन पर्वत की रक्षा के लिए किया जाता है। तभी हर्ब देवता कहते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुनलुन मिरर माउंट कुनलुन का सबसे मूल्यवान खजाना है। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। जब तक हम उसे नहीं रोकेंगे तब तक वो सभी को परेशान करता रहेगा और कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा, और इसके साथ ही मिस लैंग का भी सही रास्ते पर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तभी वो क्रेन से पूछते हैं कि ब्लड मून की रात के लिए कितने दिन बाकी हैं। क्रेन बताती है कि ब्लड मून की रात के लिए अब केवल 5 दिन ही बचे हैं। फिर वो ज़ीशुआन से कहते हैं कि ठीक 5 दिन बाद ब्लड मून की रात सबसे सही रहेगी। वो अवसर हमसे चूकना नहीं चाहिए। तभी हम दूसरी तरफ माउंटेन किंग और मिस बाई को देखते हैं, जो कि दोनों साथ में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ वो हिरन परी आ जाती है, जिसे खुद ज़ीशुआन ने भेजा था। तभी मिस बाई उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो मिस बाई से माफ़ी मांगती है। ये देखकर माउंटेन किंग और मिस बाई दोनों चौंक जाते हैं। उसे अपने लिए बार बार माफ़ी मांगता देख याओ बाई को हंसी आ जाती है, और वो ये समझ जाती है कि उसे वहाँ उसके पति ने भेजा है और उस पर प्रतिबंधात्मक जादू कर दिया है। अब मिस बाई उस प्रतिबंधन से उसे आज़ाद करने की कोशिश करती है, पर वो उसमें नाकाम हो जाती है, जिसे देखकर वो परी कहती है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप एक आसान से जादू को भी नहीं तोड़ सकती। क्या आपने कभी अपने पति से ये सब सीखा नहीं? तभी मिस बाई कहती है कि यदि सीमित करने वाला मंत्र किसी और के द्वारा डाला गया होता तो मैं इसे आसानी से हल कर सकती थी। मेरे पति का प्रतिबंधात्मक मंत्र थोड़ा अलग है, इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा कठिन है। तभी याओ बाई को असली कारण पता चलता है कि आखिर में हिरन परी को उसके पति ने उसके पास क्यों भेजा है। वो माउंटेन किंग से कहती है कि मेरे पति ने केवल मुझे याद दिलाने के लिए हिरन परी को मेरे पास भेजा है, ताकि मैं अधिक अभ्यास कर सकूं और जल्द से जल्द देवता बन सकूं। तभी वो हिरन परी कहती है कि अगर आपका हाल ऐसा ही रहा तो मुझे ये पता लगाने में मुश्किल होगी कि आप कितने दिनों में देवता बन सकती हैं। आपको कुनलुन मिरर की मदद लेनी चाहिए, आप उससे 1000 साल का कौशल हासिल कर पाएंगी। वो उन्हें उस मिरर के बारे में बताती है कि ये श्वेत सम्राट का खजाना है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करता है और प्राप्तियों को बढ़ाता है। आपने इसके बारे में कहीं से सुना भी नहीं होगा, इसे देखने की तो बात ही छोड़िए। तभी बाई कहती है कि ठीक है, मैं उस मिरर को लेने के बाद आपकी इस बीमारी को भी दूर कर दूंगी। इस कुनलुन मिरर पर सबकी नज़र थी, यहाँ तक कि टाउटी भी इसे हासिल करना चाहता था। कोई कुनलुन मिरर की मदद से किसी का भला करना चाहता था, तो कोई इस दुनिया को तबाह करने के फिराक में था। अगले सीन में हम हर्ब देवता और व्हाइट सम्राट को देखते हैं। हर्ब देवता व्हाइट सम्राट को उस मिरर के लिए मनाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे इस मिरर को सिर्फ कुछ दिनों के लिए लेना चाहता हूँ। तभी व्हाइट सम्राट कहते हैं कि मैं तुम्हें उसे 15 मिनट के लिए भी नहीं दूंगा। तभी हर्बल देवता कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा कठोर कैसे हो सकते हो। तभी व्हाइट सम्राट कहते हैं कि एक अभिभावक के रूप में कुनलुन पर्वत की भूमिका इसी दर्पण पर निर्भर करती है। ये एक दिशा की सुरक्षा के बारे में है। मैं उसे केवल आपको आपके काम के लिए कैसे दे सकता हूँ, और ये बात तो आप भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप खुद 10,000 से अधिक वर्षों से एम्पोरियन स्वर्ग में हैं। इतना कहकर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हर्ब देवता उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि सत्य तो ये है कि मैं आपसे कुनलुन मिरर उधार ले रहा हूँ। ये बात सुनकर व्हाइट सम्राट जल्दी से हर्ब देवता को रोकते हैं और कहते हैं कि यहीं पर रुके। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले के बारे में स्वर्गीय सम्राट को ना बताना ही बेहतर होगा। अब व्हाइट सम्राट उनकी इतनी सारी बात सुनकर उन्हें कुनलुन मिरर ले जाने को कह देते हैं। व्हाइट सम्राट अपनी पावर्स की मदद से उस मिरर को लाते हैं और हर्ब देवता को सौंप देते हैं, और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।